आई फील गौतम गंभीर एक लीडरशिप की पोजीशन में हमेशा से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करे हैं। 6 ODIs इफ आई एम नॉट रॉन्ग गौतम गंभीर के कैप्टनसी में हमने खेले हैं एंड ऑल 6 वी हैव वन। द ओनली रीजन आई फील गौतम गंभीर कुड नेवर कम एट द क्रीम लेवल एज इंडियन कैप्टन was because we always had MS धोनी। अगर गौतम गंभीर आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग किसी और टीम में होते कम से कम 10 साल तक कैप्टनसी से उनको कोई हटा नहीं सकता था। रवि शास्त्री वाज अग्रेसिव, मतलब उनसे ज्यादा अग्रेसिव तो मुझे कोई नहीं लगा कोच होगा अभी तक का इंडिया का। बट उनके अंडर हमने कितने फाइनल्स खेले और कितनी ट्रॉफीज जीती, एक भी नहीं। तो यहाँ पर भी गौतम गंभीर ने BCCI के सामने इंडियन टीम के कोच बनने के लिए यही तो एक शर्त रखी है। Finally, after so many hardships, Team India is back home. रोहित शर्मा की कैप्टनसी और राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप में वर्ल्ड कप हम घर ले आए। आई थिंक ये जो राहुल द्रविड़ का टेन्योर था, आई थिंक ये सबसे सक्सेसफुल कोच थे राहुल द्रविड़। बिकॉज अब देखो ना, लाइक एवरी फॉर्मेट वी वर द नंबर 1। लाइक ODI देख लो, टेस्ट मैच देख लो, इवन T20। तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहिए एंड अब फाइनली ट्रॉफी मिली, वो भी 13 साल बाद। With all due respect to Rahul Dravid, he's a World Cup winning coach, there is no doubt. I don't agree when you say that this tenure has been very good. I agree कि हमने 3 फाइनल खेल चुके, तीनों फॉर्मेट में। हम 3 फाइनल्स खेल चुके हैं जिसमें से 2 फाइनल्स हमारे हैं, एक फाइनल में जाना भी बहुत बड़ी बात है। I wouldn't say that because ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स हर 2 साल में एक वर्ल्ड कप जीतती है और हमको वर्ल्ड कप जीतने में 10 साल लग गए। तो आई फील कि वी शुड नॉर्मलाइज दिस कि जिस रेट पे हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे हमारी टीम है, जितने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं हमारे पास, वी कैन डू अ मच बेटर रेट, वी कैन प्रोड्यूस अ मच बेटर रेट ऑफ गेटिंग दीज वर्ल्ड कप्स। हर साल हम जीत नहीं रहे थे तो हम ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इंडिया तो जीती ही नहीं, अब जीते तो बोले 10 साल बाद जीते। तो सही बात है, दैट इज हाउ वी इम्प्रूव, दैट इज हाउ वी इम्प्रूव। हम खुश हैं for whatever has happened, of course. And like I said, Rahul Dravid is not a bad coach. I have never said that. I will never say that. He is a World Cup winning coach. But what I feel is that now we need somebody who's more aggressive, somebody who's willing to take more risks, and somebody who can put his foot forward when it is necessary. लेकिन तुम्हें क्या लगता है, अगर कौन एग्रेसिव है? कोई जा रहा है ग्राउंड पे, गौतम गंभीर ग्राउंड पे जाके हल्ला कर रहा है, किसी से झगड़ा कर रहा है, तो अग्रेसिव है, ऐसा लगता है तुम्हें? I understand कि चिल्लाने से कोई अग्रेसिव नहीं हो जाता है, बट लेट मी गिव यू 2007 का एग्जांपल। 2007 में इवन रवि शास्त्री सेड, ग्रेग चैपल जब हमारे कोच थे, कि उनकी मेंटरशिप में राहुल द्रविड़ एज ए कैप्टन कुछ बोलते ही नहीं थे, वो कुछ भी डिबेट नहीं करते थे। और 2007 में सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था कि टीम का माहौल भी उतना पॉजिटिव और उतना लो पॉजिटिव नहीं रह पाया, काफी लो स्पिरिट था। और तब इट वाज राहुल द्रविड्स responsibility to amp it up, but I would say that at some point in time वो नहीं कर पाई ये चीज़। I don't agree actually। अगर आप उनके रिकॉर्ड देखोगे ना तो उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ है। लाइक मुझे एटलीस्ट अभी तो गिनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने 28 साल देश को दिए है, लाइक फॉर प्लेइंग क्रिकेट इन इंडिया के लिए, एंड नॉट जस्ट इंडिया के लिए, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे कितना काम किया है। लाइक NCA के ग्रास रूट लेवल पे तो बहुत लोगों ने काम करा है। अब ये तो आप कह नहीं सकते कि ग्रास रूट लेवल पे राहुल द्रविड़ ने काम किया है, सिर्फ गौतम गंभीर ने भी काम करा है। ग्रास रूट लेवल पे देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस क्रिकेट फ्रेटर्निटी, स्पेशली ICC, BCCI फॉर सो लॉन्ग। आप उस बेसिस पे नहीं डिसीजन ले सकते ना। ऑल्सो आई गिव यू अनदर पॉइंट, हम ये वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारे पास वर्ल्ड कप विनिंग एक्सीलेंट कैप्टन रोहित शर्मा भी थे। तो ऑफकोर्स राहुल द्रविड़ का इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन था, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिनाइंग इट। But what I really mean to say is कि इसके अंदर रोहित शर्मा का भी बहुत बड़ा contribution। And now I'm not finished. रोहित शर्मा is taking retirement from T20 International. अब उनके रिटायर होने के बाद जब कोई नया कैप्टन आएगा, a captain who's as cool, a coach who's as cool and who doesn't put his foot forward like Rahul Dravid may not work. We need somebody who's aggressive. We need somebody जो काम निकलवा सके, हमने काफी बार ऐसे न्यूज़ सुने हुए हैं कि कोच एंड कैप्टन की बनती नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो कैप्टन को जो फ्रीडम चाहिए होती है वो कोच उन्हें देता नहीं है। उसको लगता है कि नहीं ये चीज अच्छी रहेगी एंड कोच कैप्टन को लगता है दूसरी चीज अच्छी रहेगी। राहुल दिस वर्क्स जब आपका कैप्टन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बट अब रोहित शर्मा के बाद जो कैप्टन आएगा
उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। इन दैट केस वी नीड अ स्ट्रांग मेंटर। मेंटर तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है कैप्टन से, तो वो अपनी चलाएगा, बट राहुल द्रविड़ ने वैसा नहीं किया। लाइक वो रोहित शर्मा के सामने ऐसा नहीं करने वाले थे, बिकॉज़ रोहित शर्मा हिमसेल्फ वाज सो एबल एज अ कैप्टन, उनको डिक्टेट करने की वैसे ही जरूरत नहीं थी। तो राहुल द्रविड़ को तो करने की जरूरत ही नहीं थी, ज्यादा सीनियर था, बट उन्होंने वो अपना सीनियरिटी साइड पे रखा एंड जो टीम के लिए बेटर है एंड क्या एनवायरनमेंट हमें मिलना चाहिए जो एक्सप्रेस कर सके अपने प्लेयर्स। अगर प्लेयर्स एक्सप्रेस करने की बात है ना, अगर गौतम गंभीर हमारे इस वर्ल्ड कप में कैप्टन होते तो जो तुम्हारे ही राजस्थान के फेवरेट प्लेयर्स है ना, संजू सैमसन, इन सबको चांस देते ही देते। वो एक मैच में तो एटलीस्ट रिस्क लेके उनको खिलाते ही। इंडिया कप जीता है, वी आर ऑल सो हैप्पी अबाउट इट, बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनल्स हम सबको याद है, लास्ट के 5 ओवर में हर कोई धक धक करके बैठा हुआ था कि हार ना जाए। तो आई वुडंट से कि हम एक बहुत ही विक्टोरियस विक्ट्री से जीते हैं। We still need somebody who's aggressive. प्लेयर कब अच्छा परफॉर्म करता है जब उसे लगता है कि उसको कोई बैक करने वाला है या थोड़ा सा सिक्योर। वो राहुल द्रविड़ ने किया। लाइक इस सीजन में लाइक अपना वर्ल्ड कप देखो, लाइक राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली को बैक किया, शिवम दुबे को बैक किया, मतलब जो अच्छा नहीं कर रहे थे उनको बैक किया एंड दैट्स द रीजन उन्होंने फाइनल में जो इंपॉर्टेंट 27 रन्स। चलो आई विल गिव यू दैट। सेकंड, व्हाट मेक्स यू थिंक गौतम गंभीर इज द काइंड ऑफ मेंटर और द काइंड ऑफ कोच जो किसी को बैक नहीं करेंगे? अगर वो किसी को बैक नहीं करते तो सुनील नारायण ने जिस तरीके से इस आईपीएल में परफॉर्म करा वो करते ही नहीं। पिछले कितने सीजन्स उनके खराब गए हैं। गौतम गंभीर केम टू द टीम, उन्होंने ओपनिंग करवाई एंड सुनील नारायण डिड नॉट जस्ट परफॉर्म वेल एज अ बैटर, उन्होंने बॉलिंग लाइन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा। दैट इज द काइंड ऑफ मैजिक गौतम गंभीर गेट्स टू द टेबल। इनफैक्ट आई फील गौतम गंभीर एक लीडरशिप की पोजीशन में हमेशा से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करे। 6 ODIs इफ आई एम नॉट रॉन्ग गौतम गंभीर के कैप्टनसी में हमने खेले हैं एंड ऑल 6 वी हैव वन। द ओनली रीजन आई फील गौतम गंभीर कुड नेवर कम at the cream level as Indian captain was because we always had MS Dhoni. अगर गौतम गंभीर, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग, किसी और टीम में होते कम से कम 10 साल तक कैप्टनसी से उनको कोई हटा नहीं सकता था। उनकी लीडरशिप की अगर मैं और बात करूं तो केकेआर पिछले कितने सालों से जीत नहीं पाया। इनफैक्ट 2014 की उनकी टीम देख लो, 2012 की उनकी टीम देख लो, आईपीएल विनिंग टीम नहीं थी उनकी, बट इट वॉज अंडर गौतम गंभीर कैप्टनसी की टीम जीती। दैट इज व्हेन ही प्रूव कि कैसी भी टीम दे दो इनको, ये मैच जिताने के, टूर्नामेंट जिताने की ताकत रखते हैं। इनफैक्ट अभी का भी आईपीएल देख लो 2024 का, इतने सालों से केकेआर नहीं जीती थी। गौतम गंभीर कम्स बैक एज द कोच एंड केकेआर विंस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि गौतम गंभीर अच्छे कोच नहीं है, बट इफ यू ऑनेस्टली कंपेयर राहुल द्रविड़ एंड गौतम गंभीर कैप्टनसी एंड लीडरशिप, इट वाज यू हु सेड कि नहीं अभी हमें गौतम गंभीर जैसा अग्रेसिव चाहिए। सो माय पॉइंट वाज कि एक बंदे ने 28 साल अपनी टीम को दिए, इंडियन क्रिकेट टीम को, इतना उनके पीछे काम किया। आप दोनों के अचीवमेंट्स देखो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप गौतम गंभीर के जितने भी मैचेस और टूर्नामेंट्स जीते हैं उसको कंपेयर करो राहुल द्रविड़ से, हुज ट्रैक रिकॉर्ड इज बेटर इन टर्म्स ऑफ विनिंग व्हेन दे वर इन लीडरशिप पोजीशन? लीडरशिप में बात करूं तो दोनों को इतना मौका मिला नहीं है लीडरशिप जितना भी मिला है। अच्छा, यू आर एग्रीइंग दोनों को कम मौका मिला है तो आपके पास अच्छी बात है, एक बहुत इक्वल बेस कंपेयर करने के लिए। बट एज अ कोच गंभीर का इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, इतना बेस नहीं है, जस्ट एक ही आईपीएल था। बट इसके सामने अगर राहुल द्रविड़ का देखो तो लास्ट 4 साल या 5 साल उन्होंने जो दिए उसमें टीम फाइनल्स, लाइक फाइनल इज अ बिग थिंग। अब फाइनल इज अ बिग थिंग, देयर इज नो डिनाइंग, बट व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन इज दैट इंडिया इज द काइंड ऑफ टीम, हमारे और ऑस्ट्रेलियन टीम को अगर आप कंपेयर करो, हाउ डू यू थिंक कि हमारी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हर दूसरा तीसरा वर्ल्ड कप जीत सके, पर अब नहीं जीत रहे हैं ना। सो देयर इज सर्टेनली समथिंग रॉन्ग। लाइक इफ यू आर सेइंग कि अग्रेसिव कोच होगा तो टीम और इंप्रूव करेगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इवन रवि शास्त्री वाज अग्रेसिव, मतलब उनसे ज्यादा अग्रेसिव तो मुझे कोई नहीं लगा कोच होगा अभी तक का इंडिया का। बट उनके अंडर हमने कितने फाइनल्स खेले और कितनी ट्रॉफी जीती। मुझे क्या लग रहा है थोड़ा टाइम में ये न्यूज आना चालू होगा कि यार कोच एंड प्लेयर्स की बन नहीं रही है, बिकॉज गौतम गंभीर इज समवन कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। बट प्लेयर्स का भी एक, चलो ईगो नहीं तो, बट उनका भी एक वे होता है, उनका भी एक थॉट प्रोसेस होता है। हमारे जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना जिन्होंने इतने साल से वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट संभाले हैं, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू रिटायर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स एंड द न्यू प्लेयर्स विल नाउ, इवन आई गेस विराट कोहली said in a recent interview that it's time for the young generation to take on now. Now that the young generation is going to come out, they absolutely need somebody who can train them, who can grill them. हाँ, जब तक हमारे सीनियर प्लेयर्स थे जो सिस्टम में इतने सालों से थे, उनके हवाले जब तक टीम थी, वी डिड नॉट नीड समबडी हु वाज अग्रेसिव। वो अपने आप से स्टैंड लेके अपनी टीम को ठीक करके चल सकते थे। बट नाउ वी नीड समबडी हु कैन ट्रेन वेल एंड ट्रेनिंग कैन नेवर बी डन विदाउट ग्रिलिंग।
अगर एक चीज अच्छी जा रही है ना तो उसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन उसमें चेंजेस आ रहे हैं राहुल, कितने चेंजेस आ रहे हैं टीम में, ये तो देखो। T20 इंटरनेशनल फॉर इंडिया इज नेवर गोइंग टू बी सेम अगेन विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। इतने बड़े-बड़े चेंजेस आ रहे हैं टीम में। फोकस T20 वर्ल्ड कप है ही नहीं, अब ODI एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमारा फोकस है। एंड वो कॉम्बिनेशन जो अभी हमें दिख रहा है, अगर वो कंटिन्यू हो रहा है ना तो आई एम श्योर उसमें भी चांसेस आर वेरी गुड कि इंडिया जीत जाए। राहुल, लेट मी आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस। राहुल द्रविड़ कब से कोच है हमारे? आई थिंक 19 से 2019-20। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए? 4-5 साल हो गए। 5 साल में एक ट्रॉफी जीते। राहुल, यू हैप्पी विद दिस कि अगले 5 साल और वेट करें तब एक ट्रॉफी जीतेंगे, अगले 10 साल वेट करें फिर एक और ट्रॉफी जीतेंगे? राहुल, फिलहाल जो हमारी टीम है ना, हमारी जो फिलहाल टीम है ना राहुल, वो ऑस्ट्रेलिया की 2003 की विंटेज टीम के जैसी है, जो लिटरली हर टूर्नामेंट जीत सकती है। इस तरीके की फियर्स टीम हमारे पास इस समय है। और अगर हम और गौतम गंभीर पे आते, चलो तुम गौतम गंभीर की बात कर रहे हो ना, KKR इस बार जिस तरीके से फाइनल्स जीती है, 10 ओवर में मैच खत्म कर दिया था, 1.5 घंटे का फाइनल तो मुझे नहीं लगता IPL के किसी फाइनल में हमने देखा होगा। इतना अग्रेसिवली, इतने मार्जिन के साथ इंडिया जीते, दैट इज इंडियाज पोटेंशियल। ऐसे नहीं कि साउथ अफ्रीका के सामने पिछले 5 ओवर में डर के बैठ जाए कि भैया हार ना जाए। तुम्हें क्या लगता है KKR को हर साल गौतम गंभीर ने जिताया था? तो कहाँ जीती है KKR इतने सालों से? नहीं जीती है इतने साल। एज कैप्टन भी उन्होंने 2 बार जिताया था, हर साल नहीं जीते थे KKR। यार तो उनके नाम पे 2 कैप्टनसी की ट्रॉफीज है और 1 बार मेंटरशिप की ट्रॉफी है। इतना लंबे समय तक तुम एसोसिएटेड थे भी नहीं KKR से कि 20 साल से एसोसिएटेड है, उसमें से 3 मैचेस जीते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे भी उनके साथ छोटा है और बहुत बढ़िया है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि एक बंदे ने इतना अपना टाइम, इतना सब कुछ, पूरी लाइफ दे दी, अब फाइनली थोड़ा क्रेडिट मिल रहा है तो वो तुम्हें क्रेडिट वो भी नहीं दे रहा है। नहीं, मैं कह रही हूँ, he is a World Cup winning coach for us. We respect him. He was exactly what he needed and what we needed in this match, in this tournament. But अब जरूरी है कि थोड़ा सा change आए. Now we need a different mindset, and Gautam Gambhir is the kind of mindset we need now with new aggressive players. We need somebody who can be more dominating and more authoritative over there. एक मेंटर ने IPL ट्रॉफी नहीं जीताई थी, उनके साथ काफी और लोग भी थे, लाइक भरत अरुण थे, अभिषेक नायर जो उनके हेड कोच थे। तो यहाँ पर भी गौतम गंभीर ने BCCI के सामने इंडियन टीम के कोच बनने के लिए यही तो एक शर्त रखी है कि I will get my people along because I know how to work with that set of team and that is a tournament winning team that I have. तो वो clearly बोल ही रहे हैं that even when I come, combination ही है। You know what? I'll be very honest. Rahul will never agree to what I say, and I will never agree to what this man says. But you can help us decide. If you think Gautam Gambhir should become the next coach of the Indian team, if you think he's going to perform exceptionally well, तो आप heads type करेंगे in the comment section. But if you think Rahul sitting over here is making any sense, if you think Rahul Dravid को एक और tenure अगर मिल जाता तो मजा आ जाता, तो आप comments में tails type करेंगे। World Cup winning coach tails. Let's see.